हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी और केसी कैसे लिखते हैं, ये सब हम पहले सीख चुके हैं। आज हम चेक करते हैं कि केसी किस चीज़ पे डिपेंड करता है और उसके यूजेस क्या हैं। हमें कैसे पता चले कि केसी को यूज़ कहाँ करना है। सबसे पहली पॉइंट कि केसी जो है वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, जिसको हम कंसंट्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। कंसंट्रेशन कांस्टेंट जो है वो किसी चीज़ पे डिपेंड करता है तो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। केसी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये चेक करें फिर ऐसे नहीं है कि भाई रिएक्टेंट बढ़ा दिए तो आपकी केसी बढ़ेगी या प्रोडक्ट बढ़ा दिए तो आपकी केसी बढ़ेगी, नहीं, इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा। ये हर रिएक्शन का अलग वैल्यू होता है, कंसंट्रेशन से इसका कोई रिलेशन नहीं। सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर इसका वैल्यू चेंज कर सकता है, इसीलिए आपने बहुत सारे रिएक्शन का केसी वैल्यू देखा होगा, कभी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कभी 2000, कभी 300, कभी कितना। तो टेम्परेचर चेंज करने से केसी वैल्यू चेंज हो सकता है, बाकी कंसंट्रेशन वगैरह कोई भी किसी चीज़ केसी के वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। अब है मेन हमारी एप्लीकेशन। ये तो दो ऐसे पॉइंट्स थे। एप्लीकेशंस में केसी की दो एप्लीकेशन है। पहली कि वो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन या इक्विलिब्रियमिक रिएक्शन। इसका मकसद क्या है? इसको समझने से पहले आपको एक टर्म सीखना है जिसका नाम है क्वोशंट। क्या? क्वोशंट। उस क्वोशंट को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और Q ये बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। लेकिन ये तब जब हमारे पास इक्विलिब्रियम ना हो, इसलिए इसकी जगह पे लिखते हैं हम इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या लिखते हैं? इनिशियल कंसंट्रेशन। या आप इसको ऐसे लिखें कि विदाउट इक्विलिब्रियम, विदाउट इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो रिवर्सिबल रिएक्शन का आप क्वेश्चन लिखेंगे। इक्विलिब्रियम आने के बाद क्वेश्चन का कोई रिलेशन नहीं होता। इक्विलिब्रियम आने के बाद हम क्या लिखेंगे? केसी वैल्यू लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। अब पहली एप्लीकेशन के मुताबिक इन केस कि अगर ए Q ज्यादा है किससे? केसी से, तो डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन बैकवर्ड होगा। कहाँ जाएगा? बैकवर्ड। वो इसलिए कि Q को कम करने के लिए। जब Q कम हो जाएगा तो दोनों का रेशो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। फिर से सुनो, Q है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। Q ज्यादा मतलब प्रोडक्ट ज्यादा। प्रोडक्ट ज्यादा है इसलिए इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा, तो होगा क्या? इसको कम करने के लिए ये कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। दूसरी कंडीशन है हमारे पास B, Q लेस देन Kc, मतलब रिएक्टेंट कम है, रिएक्टेंट ज्यादा है। अगर रिएक्टेंट ज्यादा होगा तो डायरेक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रेशो के मुताबिक अगर रिएक्टेंट ज्यादा है तो Q कम आएगा। जब Q कम होगा तो प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या कंसंट्रेशन ज्यादा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है, तो उसको बैलेंस करने के लिए वो कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। थर्ड वन है हमारे पास, अगर Q और Kc बराबर हैं तो नो चेंज इन रिएक्शन, नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज इन डायरेक्शन। ये तब पॉसिबल है जब इक्विलिब्रियम आ जाए। इक्विलिब्रियम आएगा तो Q और Kc लिखना हमारे लिए बराबर होगा। इसलिए पहली एप्लीकेशन के मुताबिक आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन ज्यादा तो बैकवर्ड, अगर क्वेश्चन कम तो फॉरवर्ड, अगर दोनों बराबर हो जाएं तो डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। यहाँ तक क्लियर है? लिख लिया? आगे चलें? ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी केसी की,
एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट का मतलब है कि रिएक्शन कितना परसेंट हो रहा है, जिसको आप यील्ड समटाइम्स कह सकते हैं कि कितनी यील्ड बनेगी। आपको दूसरी एप्लीकेशन के मुताबिक ये देखना है कि रिएक्शन क्या कैसी वैल्यू कितना है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का एक्सटेंट के मुताबिक हमारे पास तीन कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन, अगर कैसी वैल्यू वेरी लार्ज आ रहा है, मतलब कैसी का वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये तब पॉसिबल है जब रिएक्टेंट स्टेबल हो, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में प्रोडक्ट स्टेबल हो, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट स्टेबल है, इस वजह से केसी ज्यादा आएगा। अगर केसी वैल्यू ज्यादा है, जैसे ये हमारे पास लिखा है, मैंने लिखा है 203, ओजोन अनस्टेबल है, वो डिकम्पोज जल्दी होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन बहुत मुश्किल होता है, इसलिए क्या बनेगा 3O2। अब हमारे पास इसका वैल्यू क्या है, इसका केसी वैल्यू है केसी इज इक्वल टू 10 पावर 55 825 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना ज्यादा वैल्यू इसलिए आया क्योंकि ओजोन जो है वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल चीज जल्दी ब्रेक होकर फॉरवर्ड जाएगी, ऑक्सीजन में जा रही, तो ऑक्सीजन स्टेबल, इसके कुछ मॉलिक्यूल सिर्फ इसमें जाएंगे, फिर भी इसमें इक्विलिब्रियम आएगा क्योंकि कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी। तो जिसका वैल्यू ज्यादा होगा इट मींस वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के बराबर है, होगा नहीं क्योंकि रिवर्सिबल है, ऑलमोस्ट कंप्लीट रिएक्शन। इसका मकसद ये कि इसमें प्रोडक्ट क्या होगी, स्टेबल होगी, ज्यादा अमाउंट में बनेगी। दूसरी कंडीशन हमारे पास, अगर केसी वैल्यू तमाम कम है, केसी वैल्यू वेरी स्मॉल, अगर केसी तमाम कम है, बिल्कुल कम आ रहा है, नेगेटिव पावर आया है, तो इसका मकसद है कि रिएक्टेंट स्टेबल है, रिएक्टेंट क्या है, स्टेबल है। जैसे ये हमारे पास लिखा हुआ है HF डबल एड एरो H2 प्लस F2। पहली पॉइंट कि ये प्रोडक्ट इसमें कम बनेगी, रिएक्टेंट ज्यादा होंगे, फिर भी इनमें इक्विलिब्रियम आएगा क्योंकि कुछ टाइम के बाद हम पहले पढ़ कर आए कि हर रिएक्शन का केसी वैल्यू का नेचर अलग होगा क्योंकि नेचर ऑफ रिएक्शन चेंज होगी। तो इसका केसी वैल्यू है 10 पावर माइनस 13 एट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर चेंज है उधर 25, ये पहले पॉइंट हमने डिस्कस किए कि टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो केसी वैल्यू अगर कम है तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो रिएक्टेंट है वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे, रिएक्टेंट्स आर स्टेबल, बहुत कम मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, फिर वही मॉलिक्यूल फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन चलाकर क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम आएंगे। इट मींस इसका सिर्फ कुछ अमाउंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। थर्ड वन कंडीशन है हमारे पास केसी मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब है ना ज्यादा होगा ना कम होगा, इसमें दोनों की नेचर एक जैसी होगी, या तो दोनों अनस्टेबल होंगे या फिर दोनों क्या होंगे, स्टेबल होंगे। इसके मुताबिक अगर हम देखें तो हमारे पास एक रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 डबल एड एरो 2NH3, इसका केसी वैल्यू है 10 नियर अबाउट 200 डिग्री सेंटीग्रेड है आई थिंक। ठीक, अब 10 केसी वैल्यू इन दोनों के कंपैरिजन में मीडियम है, ना इतना ज्यादा है ना इतना कम है। जैसे ये रिएक्शन लिखा है मैंने N2 प्लस O2 डबल एड एरो 2NO, इनके बीच में अगर इक्विलिब्रियम आएगा तो इसका केसी वैल्यू है 0.1। इन दोनों के कंपैरिजन में ये भी आप ऐसे कंसीडर करें कि मॉडरेट है, तो इसमें क्या होगा, दोनों की नेचर एक जैसी, या तो दोनों स्टेबल है या फिर दोनों अनस्टेबल है। तीनों कंडीशंस आपको याद रखें। अगर केसी वैल्यू हाई होगा तो रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा, इट मींस रिएक्टेंट जल्दी ब्रेक होंगे, प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। आप ये कह सकते हैं प्रोडक्ट स्टेबल है। कम है केसी वैल्यू तो रिएक्टेंट स्टेबल होंगे जो प्रोडक्ट में बहुत कम अमाउंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और केसी मॉडरेट आ जाए मतलब दोनों की नेचर एक जैसी, या तो दोनों क्या होंगे, स्टेबल होंगे या फिर दोनों अनस्टेबल होंगे।
यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? डन, थैंक यू।